राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर, इस देश की खातिर। उम्मीद किसानों की इनसे, मजदूरों की आस यही है, मजदूरों की आस। देश बदलना है इनको ही, बहनों का विश्वास यही है, बहनों का विश्वास यही है, जन की आवाज यही है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर वोट करो इस देश की खातिर। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। नमस्कार। सत्ता संग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े वादों, लुभावनी नारों और वारंटी गारंटी से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए गीत संगीत और मौसीकी का सहारा ले रही हैं। 10 मई को यानी आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंडिया गठबंधन की चुनावी रैली का आगाज इस थीम गीत से हुआ तो उपस्थित जनसमूह में जोश आ गया। संविधान बचाना है तो वोट करो देश की खातिर, इस गीत के बोल पर लोगों की भीड़ झूम उठी। कन्नौज की इस रैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आप पार्टी के संजय सिंह ने अपने जोशीले भाषणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आइए पहले सुनते हैं संजय सिंह का वह जोशीला भाषण। राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आरएसएस के मोहन भागवत, मनमोहन वैद्य और 1989 में बीजेपी ने आरक्षण का विरोध किया था। अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह, ज्योति मृघा, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े कहते हैं कि संविधान खत्म करेंगे। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा, हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, ये संकल्प हमको लेना है। संजय सिंह ने अखिलेश यादव की चर्चा करते हुए कहा कि जब उन्होंने सरकारी आवास खाली किया तो उसे गंगा जल से धोया गया। अभी जब वे कन्नौज के एक मंदिर में गए तो उसे भी गंगा जल से धुलवाया गया। इतनी नफरत, इतना अपमान दलित पिछड़ों के प्रति। वे आगे कहते हैं कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। पीडीए मिलकर के बीजेपी का सफाया करेगा। मोदी जी क्या करे? करे 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा इन चक्करों में मत पड़ना, ये मोदी जी का जुमला है।
गए थे बंगाल में, बोले 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, बोले 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। गए हरियाणा में, बोले 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता करे तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार, तड़ी पार करना है ना। संजय सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी अडानी अंबानी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि अडानी अंबानी का नाम लेना पिछले 1 सप्ताह से बंद कर दिया। अरे टेम्पू का नंबर अगर मालूम है तो जेल भेजो, उनको जांच करवाओ। इन लोगों ने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला। अरे हमें पूरी जिंदगी जेल में डाल दो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से सपा के अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के पक्ष में इंडिया गठबंधन की यह रैली आयोजित थी, जिसमें राहुल गांधी और संजय सिंह आए थे। अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया और मोदी पर हमले किए। वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। यूपी में इंडिया का तूफान आ रहा है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। ये शब्द हैं राहुल गांधी के। आइए राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनते हैं। प्रेस के हमारे मित्रों, कहना पड़ता है मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र है। 24 घंटा उनका काम करते रहते, इन बेचारों की गलती नहीं है। इनको सैलरी की जरूरत है तो जो इनसे कहा जाता है ये करते हैं। मालिक इनके अडानी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहाँ पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी,
अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी।
जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी क्या? अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो। आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हो। आप हो ही मोदी के, आप अदानी के हो, आप मोदी के हो। आप किसानों के नहीं हो, मजदूरों के नहीं हो, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया। करोड़ों आपका रुपया नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाइयों बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। मतलब समझा देता हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। किसानों से कहना चाहता हूं, उन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और मजदूरों से कहना चाहता हूं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, आपको 400 रुपए मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार आने के एकदम बाद। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है।
कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाइयों और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। कन्नौज की रैली के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कानपुर की चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने तो कह दिया कि मोदी गया। उन्होंने कहा कि अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों का हिंदुस्तान चाहिए। उन्होंने कानपुर में नोटबंदी, जीएसटी, महालक्ष्मी योजना, संविधान, लोकतंत्र, अडानी अंबानी की बात करते हुए जोरदार हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ब्रह्मांड में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला जितना झूठ बीजेपी वाले बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चौथा चरण आते आते बीजेपी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार, शुक्रिया।